प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह के। जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम अपना पाठ, जो पहला लेसन है उसका 5वां दिन। देखिए, हमारे पाठ होते हैं लेसन 1 के अंदर, यशाया 1 और दूसरा अध्याय। वो लेसन 1 है। उस लेसन 1 के अंदर हमारा 5वां दिन आ गया। हमने लेसन 1 यानी उसके अंदर हमने यशाया का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ा। पहले अध्याय के अंदर हमने क्या पढ़ा, दूसरे अध्याय के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसको एक आज थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। क्या क्या लिखता है कि दूसरे अध्याय को एक बार फिर से जरा पढ़ो। देखिए, एक चीज बताऊं आपको कि हम बाइबल को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो बस हमारी रीडिंग कम, सिंपल रीडिंग नहीं होती। हमारी रीडिंग बार बार पढ़ते हैं, बार बार हम उसी उसके अंदर उस टॉपिक को ढूंढते हैं। जैसे कुंजी शब्द होते हैं, कुंजी शब्दों के इर्द गिर्द हम रिसर्च हमारी जारी रहती है, हम बहुत कुछ खोजते हैं। तो हम इन चीजों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा अध्याय के अंदर कहता है रिफ्लेक्ट करो, मेडिटेट करो। जैसे जैसे हम जैसे रात को सोते हैं, तो रात को सोते हैं, चलते फिरते हैं, रिफ्लेक्ट करो, मेडिटेट करो। इतनी मेडिटेशन करो कि हाँ, 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 मेडिटेशन करो। जब आप सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, वचन के ऊपर ध्यान लगाते चलो, ये कह रहा है, ठीक है। और इसको डिस्कवर करते चलो, कीप ऑन डिस्कवरिंग द ट्रूथ। जब ये सच्चाई को देखो, वचन को सिर्फ वो ही नहीं है कि जब हम किताब पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ लिया, अब इन वचनों के ऊपर चलते फिरते, खाते पीते, बात करते, कुछ भी, ये रील चलती रहनी है। इस सच्चाई को अंदर कर क्या रहे हैं दरअसल, जब हम ये करते हैं, हम पवित्र आत्मा से पूछ रहे होते हैं कि प्रभु, इसका मतलब बता। या मान लिया कई बार हम उसको अपने लेवल तक समझ लिया और हम कई बार खुश भी हो जाते हैं। आह, मुझे समझ में आ गया, मैंने पढ़ लिया। कोई जरूरी नहीं है कि वही फाइनल चीज है। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको और बहुत कुछ सिखाना चाहता है, इसीलिए मेडिटेट करो। पवित्र आत्मा के घुटने पर आकर, आप अपने बिस्तर पर हो, बस अपने घुटने पर रहो और कानों को खोल के रखो, जुबान को बंद रखो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बोलो कम, सुनो ज्यादा, ठीक है। उसको बोलते हैं मेडिटेट करो। परमेश्वर को बोलने दो, पवित्र आत्मा को बोलने दो। जब आप मेडिटेट करोगे इसके ऊपर, इन इन आयतों के ऊपर, वो जरूरी नहीं। अब करना क्या होता है, देखो, हम कहता है कि हम वी आर सो बिजी, हम इतने बिजी हैं, हमारे जिंदगी के अंदर बहुत सारे आवाजें हैं, बहुत आवाजें हैं। इन सबको बंद करो, बी क्वाइट। बस जो सच्चाई है उसकी ओर निशान, अपना अपना जो फोकस है, परमेश्वर के साथ सिर्फ उस सच्चाई के इर्द गिर्द अपनी बात करो और परमेश्वर पिता से बात करो कि वो क्या कहता है। और बाकी सब चीजें, टर्न इट ऑफ, एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग। देखो क्या कह रहा है वो, कैसे सिखा रहा है। जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। स्विच ऑफ, जैसे हम अपने टीवी ऑफ करते हैं, मोबाइल ऑफ करते हैं, इधर से भी ऑफ करना है, ऑफ। अब हमें बहुत अपने अंदर उस पवित्र आत्मा को बोलने दो, वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब समझ रहे मैं कहने का क्या मतलब, क्या मेडिटेट करना है।
इसको मेडिटेट करो, वचन को खाओ, इसको बोलते हैं, इसको कहता है खाओ इसे। कैसे खाना है? कहते हैं जैसे हाथी को खाना हो तो कैसे खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पीस करके खाना है। इसको आप एकदम से निगल नहीं सकते, परमेश्वर का वचन इतना हैवी है, इतना कुछ है इसके अंदर, हम इसको एकदम से निगल नहीं सकते। चबा छोटे चबा के खाना है गाय के समान, जैसे गाय मुंह में हाँ, रखती है ना खाना, उसको बहुत देर तक चबाती रहती है। चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, इसके इसके ऊपर, सच्चाई के ऊपर अपना मनन करते चलो, मनन करते चलो। जुगाली, और पवित्र जुगाली आत्मा, करना, हम्म, जुगाली करना कहते हैं उसको। जुगाली करती है ना जुगाली, गाय। गाय जुगाली, उसी की तरह हमें भी करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कहता है देखो, चाहे आपने सारे सवाल कर लिए, कहता है इवन इफ यू हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, कल जो हमने किया था सब कुछ कर लिया आपने, अपना होमवर्क भी कर लिया आपने, जवाब भी लिख दिए, फिर भी रिव्यू करो। कहता इट हेल्प यू टू कंसिडर द ट्रूथ फ्रॉम द सेवरल पर्सपेक्टिव, यानी अभी भी पवित्र आत्मा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। यही खूबी होती है जो प्रभु का वचन, बाइबल स्टडी करने वाले प्रभु के जितने भी अगर दास होते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते मैंने इस वचन को पढ़ लिया है अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कभी कहते। इसीलिए पौलुस तो कहता है ना, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के अंदर, मैं तुम्हें वही बात फिर से सुनाता हूँ, से सुना। वही बात मैं तुम्हें फिर से सुनाता हूँ। परमेश्वर का वचन हमको बार 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 वही बात सुनाता है, क्योंकि पता नहीं प्रभु पवित्र आत्मा आपको क्या और सिखाना चाहता है। ये एक सच्चाई है, और ये एक गहराई है जिसको हमको समझना है। फिर भी आपको इसके ऊपर फ्री रहो, तो इसको ज्यादा चिंता मत करो, पर एक तरीका इसका करना क्या है कि एक बार फिर से सोचो, कहता है कि वो जो पहली 4 आयतें थी, जो दूसरा अध्याय था ना, हमने देखा था, पहली 4 आयतें क्या कह रही है, देखो जरा, किसके लिए कह रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और किसके साथ हो रहा है, ये सवाल कह रहा है। एक बार फिर से जरा सोचो जरा, पहली 4 आयतें, दूसरा अध्याय। यस, पढ़ो। हाँ, यशायाह दूसरा अध्याय, जिसकी हेडिंग है अनंत काल की शांति। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। आपको क्या लगता है कि यशायाह 2 और उसकी पहली 4 आयतें अब ये क्या कह रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? पहला सवाल देखिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है अभी? के विषय में दर्शन जो पाया वो बता रहा पहले ये दर्शन किसके लिए है? दर्शन किसके लिए है? है। आमोस के पुत्र जो छाया था, भविष्य का दर्शन है, भविष्य का,
भविष्य का दर्शन है ये। यहूदा और यरूशलेम विषय, इसका है यरूशलेम का, वेरी गुड। यहूदा और यरूशलेम के विषय में, दर्शन में। यरूशलेम के विषय में, यरूशलेम के क्या होने जा रहा है, यरूशलेम के अंदर क्या होने जा रहा है? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का जो भवन है उसका पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। और इसका हर मतलब जाति के लोग, मतलब हर जाति, संसार के लोग भी सब धारा के समान उसकी ओर बहते चले आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको अंत के दिनों में ले जा रहा है। कब? इसका मतलब यीशु के दोबारा आने का समय है ये, एडी का समय। यीशु के आने का समय। अभी यशाया एक और दिखा रहा है, पता नहीं उन दिनों में ये यीशु के आने का से कोई 700 साल पहले की ये भविष्यवाणी है, बिफोर क्राइस्ट। पर लेकिन ये भविष्यवाणी कब की है? जब यीशु आएगा। देखिए, अगर आप इसको, अगर मैं हमेशा कहता हूँ इसको चार्ट को बनाते चलो, तो ये देखो, जब यीशु ये चार्ट अगर आप बनाते हो, तो अगर यीशु यहाँ पर आया, तो यीशु के आने से पहले 700 साल पहले, 700 BC, यहाँ पर यह भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ पर यीशु आता है और यीशु मसीह आएगा, और फिर यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, ठीक है। और अभी आज कितना साल चल रहा है? 2025 चल रहा है। अभी 2025 कितने साल हो गए यीशु को आए हुए? 2025 तो हो ही गए, बल्कि और 30 साल लगाओ, 33 साल कितने हो गए? 8 3 फिर 2038, 3001 कुछ। तो अभी कोई ना कोई 2500 साल तो हो ही गए हैं। अभी भी यीशु आएगा। कब आएगा? हमने क्या स्टडी किया था? जब यीशु आएगा तो उसके पहले महाक्लेश होगा, 7 साल का महाक्लेश होगा। यानी 7 साल, उससे पहले क्या होगा हमने देख लिया था प्रकाशित वाक्य में, हमारा रैप्चर हो जाएगा। कलीसिया उठा ली जाएगी। इसको बोलते हैं कलीसिया का युग। कलीसिया का युग खत्म। कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा। जैसे ही कलीसिया का युग खत्म होगा, 7 साल का पीरियड आएगा महाक्लेश का, जिसमें इजराइल को उस महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो मसीहा को ग्रहण नहीं किए। पर जैसे ही यीशु को ग्रहण करेंगे, 7 साल के पीरियड जैसे खत्म होने वाला होगा, यीशु आ जाएगा। जैसे ही यीशु आएगा, बहुत सब राष्ट्रों का न्याय होगा। बहुत लोगों का 666 और झूठे भविष्यद्वक्ता, सब गलत शिक्षाएं देने वाले सब पकड़े जाएंगे, और यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना कर देगा, पर्वत पर स्थापना कर देगा। ठीक है। जैसे ही 7 साल का भी पीरियड खत्म होता है, 1000 साल का युग शुरू हो जाता है। पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाए। अब यीशु मसीह अपने मंदिर का, अपना जो भी इसका निर्माण नहीं करता। असल में ये कोई फिजिकल टेम्पल नहीं है ये। देखो, ये मत सोचो कि फिजिकल टेम्पल होगा, फिजिकल टेम्पल नहीं है ये। प्रभु अपने पर्वत पर, अपने वहां पर उसका राज्य होगा, क्योंकि यीशु मसीह फिजिकल टेम्पल नहीं बनाने वाला। यीशु खुद वो टेम्पल है। आपको वो खुद टेम्पल बनाएगा। हम चलते फिरते ज्योति की तरह होंगे। और यहाँ पर ये लोग आएंगे, यानी उस पहाड़ के ऊपर लोग आएंगे, जाति जाति के लोग आएंगे, यीशु के पास आएंगे। क्या करने के लिए आएंगे? अभी आपको समझ में आ रहा कि ये एकदम से कहां ले गया? बिल्कुल, जाति के लोग आएंगे तो इसका मतलब मन फिराव हो गए होंगे। बिल्कुल।
देखिए यही तो शांति एक बात क्या को समझना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जब यीशु आएगा तो ये जो पीरियड है यहाँ पर ये 7 साल, मैं 7 साल को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। 7 साल का पीरियड है। सात, ये 7 years है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कौन राज कर रहा है यहाँ पर? 666, जो कि जिसको पशु कहा जाता है, शैतान का जो भी कहो आप इसको, 666 इसका नंबर है। 7 साल तक ये राज्य करता है, 7 साल तक। और जैसे ही ये 7 साल का पीरियड खत्म होता है, यीशु का आना होता है, सेकंड कमिंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने 666 की मुहर ली हुई है, 666 की छाप, ये अपनी छाप देगा। 666 की छाप जो लोग रहेंगे, और जिन्होंने 666 की छाप लेगा, उन सबको प्रभु दंड देगा। पर लेकिन कुछ लोग बचे होंगे, कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ जातियां कुछ लोग जातियां बचे रहेंगे जो मोहर नहीं लेंगे। इज़राइल तो डेफिनेटली बहुत सारे इजरायली बचे रहेंगे, वो इजरायलियों का एक अलग कहानी है। पर बाकी की जातियों की बात हो रही है, नहीं लेंगे, बचे हुए निकलेंगे, उनकी बात हो रही है। ये सारी जातियां जो 666 की छाप नहीं लेंगे, वो 1000 साल में दाखिल हो जाएंगे। वो दूसरी बात है कि जैसे ही 1000 साल खत्म होंगे, अजगर, वो सांप फिर से छोड़ा जाएगा। याद है प्रकाशित वाक्य, याद आ रहा आपको? ये ये लोगों को वो फिर से इकट्ठा करेगा और फिर नाश, इनके लड़ाई करेगा यीशु मसीह के साथ, उसके संतों के साथ वो लड़ाई करेगा, और स्वर्ग से आग गिरेगी, और तब ये सब कुछ नाश करके फिर नया जमीन और नया आकाश। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल। 1000 साल तक कौन रहेंगे? छाप वाली बात भी जो आप वाक्य बता में। रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर लिखा है ना, 20 की 4 में हमने पढ़ा था हम्म। क्या? कि वहां लिखा हुआ है कि जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप ली थी, अपने माथे पर हाथों पर छाप ली थी, ऐसे लोग भी हैं, वे जीवित होकर मसीह के साथ रहेंगे। जिन्होंने छाप नहीं ली मूर्ति वाले की या किसी ये की, ये वो ये जीवित ये होकर। ये इजरायली लोग हैं, हाँ, वो और इसराइलियों के लेकिन पास। दूसरों के लिए लिखा है अब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान था। धन्य है वह पवित्र जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ये छाप वाले वही लोग हैं, जो बचे वो बाद में बचे वाले अलग हैं। कुछ लोग छोड़ दिए गए, जैसे जिन्होंने छाप नहीं ली और अभी जिन्होंने ली और इनका मसीह के पहला साथ पुनरुत्थान नहीं हुआ। हैं। संसार के लोगों का हमारा पहला पुनरुत्थान में हम दाखिल हो जाएंगे। इनका पहला पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ। ये नेचुरल, जैसे नेचुरल लोग होते हैं वैसे ही जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, बिल्कुल। पर लेकिन पहले पुनरुत्थान में ये दाखिल अभी नहीं हुए। ओके, ओके मीनू, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप जरूर क्वेश्चन करें। मुझे पता है आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, और यही चीजें हैं जो आपको हमेशा चर्चा करते रहना है। आपके, मैं तभी कहा ना, आपकी रील घूमती रहनी चाहिए। आपका माइंड पवित्र आत्मा से पूछते रहो, ये पीरियड कौन है, किसका न्याय होगा, यीशु किसके ऊपर राज्य करेगा 1000 साल के दौरान, कौन किसके ऊपर, हम लोग किसके ऊपर शासन करेंगे, यीशु किसके ऊपर शासन करेगा, कौन सी जातियां यीशु के पास आएंगी, ये बहुत कुछ करो। और यही मैं कह रहा था कि हमें इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल सिंपल रीडिंग नहीं करनी। इसको हमने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पूछते रहना है, और वो प्रभु आपको सिखाएगा। ये सारी बातें आपको भेद की बातें हैं ये। और यही जी, पूछता है कि कब कब होगा ये सारा कुछ। याद है 3 सवाल उसने करे हैं। पहला होता है क्या होने जा रहा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किसके साथ होने जा रहा है, कब होगा, कहाँ होगा,
आपको ब्रदर जी, सवाल। हम इसको जो रैप्चर है उसको हम कैटेगरी भी कह सकते हैं कि जो लोगों ने सुना वचन और मान लिया और वो प्रभु की ओर चल दिए तो उनका रैप्चर हो गया, और उसके बाद वो सेकंड कैटेगरी जिन्होंने पशु की छाप नहीं ली पर वो कुछ कुछ प्रभु को भी मानते रहे, ये कैटेगरी वो है। बिल्कुल नेचुरल लोग हैं। बिल्कुल आप सही चल रहे हो कि एक तो पहले पुनरुत्थान में दाखिल हो गए। पहला पुनरुत्थान किसका हो गया? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने पशु की छाप नहीं ली, वो उन्होंने कहा हम पशु की छाप नहीं लेंगे। वो बहुत कष्टों में गुजरते हुए वो 1000 साल में दाखिल हो गए। तो ठीक है। शैतान उसको, वो जो अजगर है वो उस टाइम उनको फिर भरमाने की कोशिश करेगा कि वो हाँ, वापस आ जाए, है ना, उसके पास। बिल्कुल। 1000 साल का जैसे ही पीरियड खत्म होगा, अजगर को फिर से छोड़ा जाएगा। अजगर इन लोगों को फिर से भरमाएगा। तो ब्रदर और जी, इन इसका कहने का मतलब कि टॉप पर ही जाएंगे फिर वहां पे, नए जमीन और नए आसमान में। बिल्कुल तब फिर नया जमीन नया आसमान होंगे। ये सारा कुछ खत्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर चाहता है कि ये समझ जाओ कि राज्य करने वाला वही ईश पुत्र, वही पवित्र जन, वही यहोवा, वही परमेश्वर का पुत्र है। अगर तुम यस। कैसे भी उसका विरोध करोगे, कई बार ये जो पहला पुनरुत्थान में ये लोग दाखिल नहीं हुए, ये जो नेचुरल जो जनरेशन चल रही है, 1000 साल के बाद इनके भी मुर्दे जी उठेंगे। इनका फिर वो श्वेत सिंहासन लग जाएगा। जैसे ही 1000 साल खत्म होंगे, श्वेत सिंहासन और इनका न्याय हो जाएगा, पुस्तकें खोल दी जाएंगी। न्याय की और ये अजगर को भी खोल दिया जाएगा। ये अटैक जब करेगा, इसके ऊपर भी ऊपर से आग गिरेगी। तो ये तो सारी ब्रदर चीजें हम जी, देखते हैं। ये आपने अभी बोला था कि वो हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, यानी कि हम जैसे कि प्रचार की, जैसे कि प्रचार वाले स्टाइल में हम भी यीशु मसीह का फिर उनको दोबारा हम लोग प्रचार करेंगे। नो नो, प्रचार नहीं है वो। इट इज जी, नॉट प्रचार। प्रचार जो समय है वो अभी है बस। ठीक है। क्योंकि उस समय उद्धार नहीं है। देखो उद्धार क्या चीज है? उद्धार देखो, अब ये बात को समझना होगा। प्रचार है उद्धार के लिए। आपको पहले पुनरुत्थान में दाखिल होने के लिए प्रचार हो रहा है। जो लोग प्रचार सुनकर उद्धार पाएंगे वो पहले पुनरुत्थान में दाखिल हो जाएंगे। यहां पर आपको पहले पुनरुत्थान में दाखिल होने के लिए आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको सिर्फ आपको अपना डिसीजन है। आपने नहीं माना, वेरी गुड। आपने छाप नहीं ली, वेरी गुड। चलो आगे चलो। 1000 साल तक राज्य किया, प्रभु ने राज्य किया। अब अजगर को फिर से छोड़ा गया। ये फिर अजगर के उसके उसके बहकावे में आ गए। फिर इनकी सेना बनी। फिर इनका नाश हुआ। ये तो परमेश्वर चाहता क्या है समझाना बेसिकली। पाशी, हम वहां पे, हम परमेश्वर के साथ हम कहाँ पे होंगे उस टाइम? हम तो राज करने वाले में आ गए ना। हम तो सब राज 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 करने किस वाले हैं। चीज का, राज किस चीज का हम करेंगे? हाँ हम तो जाति जाति के ऊपर जो बिल्कुल। ये बात, ये इसको समझना बहुत क्लियर है कि 7 साल का पीरियड तो खत्म हो गया। अब 1000 साल का पीरियड यहाँ पर राज्य करना है। किसके ऊपर राज्य करना है? ये संसार के जो लोग आए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इनके ऊपर राज्य। यीशु कैसे राज्य करेगा? लौह दंड के साथ। लौह दंड के साथ, लौह दंड के साथ यीशु मसीह और उसके लोग, संत लोग राज्य करेंगे। ठीक है। 1000 साल के बाद यहाँ पर अजगर, अजगर अजगर कौन है? ये शैतान बोल लो उसको, या सर्प जो भी इसको बोलते हैं। इसको सर्प है, अजगर है, जो भी बोलते हैं इसको, डेवल। इसको फिर से छोड़, यहां से वो छोड़ा जाता है। ये फिर से इनकी सेना बनाता है। क्या बनाता है? देना बनाएगा। सेना बनाएगा।
और संतों के साथ लड़ाई करेगा, संतों से लड़ाई करेगा। तो क्या होगा फिर क्या होगा? स्वर्ग से आग गिरेगी और ये सब कुछ भस्म हो जाएगा। लड़ाई करेगा तो बच्चे 1000 साल के बाद कोई जिनकी गिनती समुद्र की बाजू के बराबर होगी, ब्रह्मांड लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और ये सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी। पवित्र लोग छावनी प्रिय नगरों के लेंगे और आज स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगे। आग कौन सी आयत है बताओ जरा? 20 की 8 और 9, प्रकाशित वाक्य की 8 और 9। 20 का प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 8 और 9 आयत, ठीक है। 10 में भी है। फिर उनका भ्रमाने वाला शैतान आग की गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा बढ़कर दबता होगा, डाल दिया जाएगा और रात दिन जुगला जो पीड़ा में तड़पते तो रहेंगे। अजगर खत्म कर दिया गया, बिल्कुल। अब सब कुछ नया, नया सृष्टि, नया जमीन, नया आसमान, ठीक है। और ये बातें अब मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल इसके ऊपर मनन करते रहो। जब तक आप मनन करते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, तभी हम आत्मिक तरीके से हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और अपनी जिम्मेवारी को समझो कि हमारा हमारा असली प्रचार करने का मतलब क्या है। यस सिमरन, और कुछ एनीथिंग? बस जी, फिर वो जो हमें नया जमीन और नई आसमान मिलेगा, तो यानी कि जैसे पहले आदन की वाटिका थी और वो हवा और वो था, वो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल प्योर। ऐसा लगता है, पर लेकिन वो वाली नहीं है। वो वाली सृष्टि को हटाकर एक नई सृष्टि बना रहा है। पहली सृष्टि में अजगर था, पहली सृष्टि में अजगर बहकाने के लिए आदम हवा को, वो अजगर था। यहाँ पर अजगर का अस्तित्व खत्म। तो आग में डाल दो तो पता नहीं। अभी कोई अजगर नहीं है, कोई तुमको बहकाने वाला नहीं है। इसीलिए नई सृष्टि है, नई सृष्टि, नया जमीन, नया आसमान। इसका मतलब सारे स्वर्गदूत जो शैतान के हैं वो भी खत्म, सब कुछ नया। सब कुछ नया हो जाएगा। ये जब नया होगा और वो 7 सब साल नया। और 1000 साल जो परमेश्वर हमें दे रहा है, तो जो एक भी इसमें एक वर्स है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आत्मा नाश हो। वो मौके पे मौका दे रहा है अभी भी परमेश्वर हमें। बिल्कुल यस। बिल्कुल। इसलिए वो बार बार उनको समझा रहा है, उनको भविष्यवाणियां कर करके बता रहा है कि ऐसे ऐसे होगा। और यही कुछ तो हम देख भी तो रहे हैं। प्रभु के आने के चिन्ह क्या है, ये भी आप कहीं ना कहीं लिखते जाओ कि प्रभु के आने के वो चिन्ह दिखाता भी जा रहा है। ये भी बात है। ओके, गुड। आप लोग ऐसे सवाल करने चाहिए, और ऐसे सवाल जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे जवाब भी मिल जाएंगे। एक और आयत देखिए, मीक, हाँ जी, कोई बोल रहा है? ब्रदर जी, वो इसका मतलब कि हमें जो बोला जाता है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में ढलें, तो वो कितना मुश्किल है कि प्रभु हमें कितना बर्दाश्त करा और हम एक को नहीं बर्दाश्त करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सच बताऊं मैं, मेरे लिए यही तसल्ली होती है सही बात है पास्टर जी। कि जब मैं लोगों पर ऐसे उंगली करता हूं तो मेरे अंदर से एक ही खटकाता है, तेरे को भी यीशु बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, सच में, सच में। ये बिल्कुल सच है। और जब भी, इसीलिए जब वो कुलुस्सियों का 3रा अध्याय है ना, उसकी वो आयत बहुत ही खूबसूरत है कि अतः जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। अगर हम राज्य चाहते हैं, उस राज्य को चाहते हैं, तो राज्य की खोज करो। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। राज्य चाहिए किस लिए हमें? हमें क्या अपने पुराने मनुष्य तत्व के लिए चाहिए या नए मनुष्य तत्व? नए मनुष्य तत्व के लिए भी उसमें सारा लिखा हुआ है कि तुम्हें किस तरीके से मसीह के साथ अधिकाई से उसके वचन को अपने जीवन में बसने दो, उसके राज्य आ जाएगा। तो ये बहुत ही जब यीशु ने खूबसूरत है, कहा वो भी कि धर्म। तेरा राज्य आए, इसका Yes. मतलब कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम? ये वाला, तेरा राज्य आए, और नया जमीन, नया आसमान। आसमान। तो जो ब्रदर जी, हम लोग समझते नहीं है कि जैसे हम शरीर में तो पहले सब कुछ कर रहे थे, जो हमने जन्म लिया है वो आत्मा में लिया है, और आत्मा के काम करने के लिए लिया हमने जन्म। हम फिर वही कुछ कर रहे हैं। हम हमें ये शरीर मिल में आ जाए, जाते हैं। हमें वो मिल जाए यीशु मसीह में। हमें ये काम करने के लिए तो दोबारा हमने जन्म लिया ही नहीं आत्मा में। लेकिन हम तो पृथ्वी की चीजों को ही खोजते रहते हैं, भूल जाते हैं ना।
आत्मिक चलिए जीवन की चलिए, तरफ नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अभी बाद में करेंगे बातें, ठीक है, लंबी लंबी बातें। मैंने कहा ना बहुत कुछ निकलेगा इसमें, अभी बहुत कुछ निकलेगा। ओके, आप इस चीज को समझो। अभी एक और भविष्यवाणी है मीका के, देखो आपने देखा था यशायाह के साथ एक और उसका कंटेम्पररी था, मीका। मीका नबी, उसका पहला चौथा अध्याय और पहली 3 आयतें देखो जरा। मीका नबी, मीका मीका नबी 4। हाँ 4 हेडिंग है शांति का राज्य हाँ। की पहली लाइन लिखता है 4 की 1 में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हम्म, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और हम्म, पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हम्म, हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हाँ। सेम वर्सेस हैं जो उसमें, तो और दूसरी हाँ, जाति पढ़ो पढ़ो। के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब हम्म, वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्यों? कौन सी बात है? हाँ हाँ, जी। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हाँ, वे 4 बहुत, आयतें। हाँ जी तीसरी पढ़ रही हूँ। वे हाँ। बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी और लोग आगे कोई युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। आपको क्या लगता है ये कौन सा पीरियड आ गया? बिल्कुल जैसे ही 7 साल खत्म हुए, लोग आएंगे, बिल्कुल ये वाला सेकंड का मीका। मीका कौन 1000 वाला चला 1000 गया? वाला। मीका बिल्कुल चला गया। जैसे ही ये राष्ट्रों का न्याय होगा, जैसे ही राष्ट्रों का न्याय खत्म हो, यहाँ राष्ट्रों का न्याय हो गया, अब यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना कर दी, 1000 साल का पीरियड शुरू कर दिया, और लोग भीड़ की तरह आएंगे, लोग आएंगे और सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। प्रभु कैसे सिखाएगा? अपने वचन से उनको सिखाएगा, उनको बताएगा। राष्ट्र आएंगे और ऐसे ही वो राज्य करेगा। चौथी आयत में पासेज लिखा है कि वो एक दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध की विद्या फिर भविष्य में नहीं सीखेंगे। तो क्या युद्ध, लड़ाइयाँ, मारपीट सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 1000 साल के दौरान बस एक ही लड़ाई होगी, जब 1000 साल के एंड में अजगर को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। वो अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ा था ना, कि अजगर जो है फिर इन लोगों को इकट्ठा करेगा, जातियों को इकट्ठा करेगा, उनको बहकाएगा और फिर संतों के खिलाफ वो युद्ध करेगा, तब वो भस्म हो जाएगा। देखो परमेश्वर कितना लोगों को सहन करता है, कितना। और लोगों के माइंड के अंदर बहकने के लिए उस हल्का सा अजगर का इशारा काफी था, थोड़ा सा इशारा, और लोग फिर बहक गए। शैतान उंगली लगाता और शुरू लोग। और यही है, परमेश्वर बार बार इस बात को समझाता है कि हम आत्मा हैं, आत्मिक बातें आत्मा ही से समझी जाती हैं। हमको शैतान की, अजगर की आवाज को, उसकी बातों को समझना है। परमेश्वर के, उसके वचन की, उसकी आत्मा की बातों को समझना, तब भी तो हमको शांत हो जाना है, अपनी आंखों को बंद करना है। हम अपने मन के अंदर के अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को, बाप बेटे वाले रिश्ते को जगाओ। वो सिखाएगा आपको ये सारी बातें। ठीक है, ओके। कोई और जना कहना चाहता है कुछ? आशु कुछ बोलना चाह रहा था। हम्म, दिल का भेज दिया आपको। अच्छा चलो, कोई नहीं, लंबा ना हो जाए। तो अभी पहले 2 चैप्टर, यशाया 1 और यशाया 2 में आपको क्या लग रहा है कि
क्या कनेक्शन है? यशाया 1 और यशाया 2। यशाया 1 के अंदर ये पहली आयत को ही देख लो जरा। यशाया 1 की 1 में क्या लिखता है? किसका दर्शन है ये? दर्शन क्या है? आमोस के यशाया 1 का 1 आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन किसको दर्शन मिला? आमोस के यशाया। का दर्शन किसके लिए? जिसने उसमें यहूदा और यरूशलेम के विषय में, यरूशलेम के विषय में। और कौन कौन से राजाओं के दौरान? वो उजिया, चार। हम आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। तो सारा का सारा जो दर्शन है, सारा का सारा दर्शन है ये यहूदा या इज़राइल के बारे में है। यहूदा का भविष्य, यहूदा का भविष्य या जेरूशलेम का भविष्य कह सकते हो, जेरूशलेम का भविष्य। और दूसरे का एक में क्या कहता है? दूसरे का एक में क्या कहता है? में भी आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन पाया। क्या है? फिर से वही बात दोहराता है, यरूशलेम और यहूदा के विषय में ये दर्शन है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का टोटल ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वो वर्स है, पहली वाली। सारा का सारा टॉपिक इज़राइल, यहूदा। पहले में फटकारना था, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना था, और दूसरे में अनंत काल की शांति। बिल्कुल सिर्फ वो प्रेजेंट, ये देखो 700 साल पहले यशायाह सिर्फ उनकी प्रेजेंट सिचुएशन ये नहीं बता रहा, उनको भविष्य का दर्शन भी करवा रहा है कि अंत में जब प्रभु आएगा, उस सेनाओं का यहोवा जब वो आएगा तब क्या होने जा रहा है, वो सारा दर्शन दे रहा है वो। चैप्टर 1 और 2 के अंदर कितना ज्यादा भेद है, आपको कितना समझ में आ रहा है? इतना भेद है कि अगर हम चाहें इसके ऊपर 1 और महीना लगा सकते हैं, पर अभी हम नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर सोचिए जरा कि आपको कौन कितने से सवाल आते हैं, हम करेंगे इसको आपकी मदद के लिए। हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, कहाँ पर हो रहा है? अच्छा, किसके फायदे के लिए ये सारा कुछ? हु बेनिफिट्स इट? ये फायदा किसको होने जा रहा है? ये सारा दर्शन का फायदा किसको है? हमें हो रहा है। सब जातियों के लिए, आप हमारे सबके लिए। लिए, सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं है। जो इन वचनों को पढ़ेगा, जो इन वचनों को समझेगा, जो इन वचनों को ग्रहण करेगा, सबके फायदे की बात है। और कितनी बड़ी बात है कि यरूशलेम को कही गई बातें हैं, लेकिन आज हम सुन रहे हैं वो तो भी उसकी मिठाई चल रही है, और हम लोग जल्दी से करके भाग रहे हैं खुदा के घर की तरफ को। बिल्कुल, ये सारी फायदा इसके अंदर सब जातियों के लिए है। ये कोई सिंपल यरूशलेम की, उनकी, यहूदा की बात नहीं हो रही। और दोनों का आपस में रिश्ता है। देखो, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये दोनों चैप्टर 1 और 2 रिलेटेड है। और ये भी हमने कर लिया कि यशायाह 2 का 5 से 11 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सोसाइटी की बातें जो आज हो रही तो आज सवाल ये है, आज जो है ये डिस्कस करने वाली एप्लीकेशन है ये, कि आज क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर। अगर आप देखेंगे, इसको अप्लाई करो जरा, यशायाह 2 और उसके 5 से 11, आज समाज के अंदर क्या चल रहा है? क्या लोग समझ रहे इस बात को? 2 का 5 से 11 क्या समझ में आ रहा है? परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता? कि आज्ञा में नहीं है। क्या कारिता नहीं, क्या करते पता आइडिया दिखाई दे रहा? 5 में कह और 6 में कह रहा था, तूने प्रजा को क्यों छोड़ दिया? वो परमेश्वर जो है लोगों को छोड़ क्यों देता है? इज़राइल को, यहूदा को छोड़ क्यों देता है? आज भी प्रभु लोगों की प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? जब हम अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, फिर वो ध्यान ही नहीं करता ये मेरे हैं कि किसके हैं। जब हम अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाएं, मूर्तियां जो भी है, देखो मूर्ति कोई जरूरी नहीं है कि जो फिजिकल बनाते हैं मूर्ति, और
मूर्ति जो माइंड में होती है, मूर्ति जो हम अपनी इमेजिनेशन करते हैं, वो एक्चुअल मूर्ति वो है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी किसी भी इमेजिनेशन के साथ, कई बार होता ना कि मैंने तो ये बात मैंने समझ लिया और आई एम ओके, मुझे समझ में आ गया, पर प्रभु क्या कहना चाहता है वो नहीं सुनना। दैट मीन दैट इज एन आइडल फॉर यू। तुमने अपने मन में कोई मूर्ति गढ़ ली है, तुमने परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से समझ के एक कोने में तुम हो गए हो, तुमने मूर्ति बना ली। पहले अध्याय में भी यही लिखा, हमने पढ़ा कि वो कहता तुमने मेरे साथ, इजराइल ने बलवा किया है। वे पढ़ाने वाला तो परमेश्वर था, लेकिन इजराइल ने बलवा करा परमेश्वर के साथ। मेरी प्रजा ने, इजराइल ने मुझे जाना ही नहीं। तो ये कितनी Yes. बड़ी बात है कि जो परमेश्वर पढ़ा रहा है उसकी ओर ध्यान ना देना, उसकी ओर समझना नहीं, आज पराया भी, बना। यस यू आर राइट, आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सिर्फ अपने लेवल तक, अपनी सोच में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, जैसा मेरे को समझ में आ गया, मैं आई एम ओके विद दैट, वो आपने आइडल बना लिया। इसलिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है? मेडिटेट करो, पवित्र आत्मा को बात करने दो, वचन को बात करने दो। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, उसके लिए अपने मन को खोल दो। इस बाहर की बातों को, बाहर की कहते ना नॉइस को, जो 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 बाहर की जो आवाजें आती हैं, थोड़ा बंद करो। इसको बंद करना सीख। कई बार ये खिड़कियों को बंद करो, अंदर से सुनो प्रभु क्या कह रहा है। हाँ जी। आज आज कई बार ये सवाल हमारे दिलों में भी आ जाता है ना, कि कैसे। तो अभी ये यही चीजें जो जैसे हमने बोला मूर्तियां बनाते हैं, तो घमंड क्या चीज है? घमंड, व्हाट यू लर्न अबाउट प्राउड। यही मूर्ति बड़ी है, किसी का भान। घमंड क्या होता है? कोई भी इमेजिनेशन में हम चले जाते हैं, वो घमंड के अंदर आई एम राइट। मेरा प्रभु तेरे प्रभु से अच्छा है। कई बार हम अपनी सोच को, अपनी समझ को इतना ज्यादा घमंड में होते हैं कि मेरी समझ सबसे बेस्ट है, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। वो घमंड की आत्मा है। जब तक हम इस घमंड की आत्मा को अंदर रखेंगे, ये घमंड की आत्मा हमारे कान में वो अजगर की आवाज फुसफुस करता ही रहेगा। वो आपको शांति से नहीं रहने देगा, ये बात है। और ये कहता है, ये घमंड अपनी इन सब चीजों से अपने अपने दिमाग की, अपने मन की इंद्रियों को कंट्रोल करो, ठीक है। और यही हमारी आइडल्स हैं। कई बार हमारे माइंड के अंदर आइडल्स होती हैं, यू नो। ये जो मूर्तियां हैं, ये आइडल्स क्या है? मूर्ति क्या होती है? जो मन में हमने बसा लिया वही मेरी मूर्ति। हाँ, मूर्ति क्या होती है? जो मन के अंदर सोच लिया आपने। ये इमेजिन तीन चीजों के घमंड के बारे में बाइबल बताती भी है ना। जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये घमंड के प्रति है, क्योंकि ये तीनों चीजें किसी न किसी चीज को बना लेती हैं अपने लिए। चलो कोई बात नहीं, ये आपको ऑलरेडी हमने प्रकाशित वाक्य का भी रेफरेंस दे दिया, प्रकाशित वाक्य 6 और उसकी 12 से 17, जो यीशु मसीह कहता है कि वो ही मेमना है जो इन मोहरों को खोलने के योग्य है। अब इस मोहरें क्या है? ये सारी मोहरें हैं। बहुत सारी बातें संसार के अंदर लोगों ने अपने माइंड के अंदर सील करके रखी हुई हैं। बहुत सारी चीजें जो हम अपने माइंड के अंदर हमने अपने अपने आप ही मोहर लगा दी। यीशु मसीह हर एक मोहर को खोलने के योग्य है। आज हमको करना क्या है? हम अपने मनों की वो सारी इंद्रियों को, अपने ख्यालात को, जो कुछ भी हमारे माइंड के अंदर जाने अनजाने में मैंने मोहर लगा रखी है, मूर्ति बना रखी है, मैंने उसके ऊपर मैंने सोचना भी बंद कर दिया है। तो उसको बदलना है। प्रभु के चरणों में आओ, प्रभु के चरणों में आओ, प्रभु के पास आकर प्रभु से बातचीत। प्रभु इसीलिए तो वो पहली आयत में कहता है ना, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। याद है 18वीं आयत के अंदर?
यशायाह पहले अध्याय का 18 आयत में क्या कहता है? आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? बात करो। ये प्रॉब्लम है। आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग जब अपने मन के अंदर ठान लेते हैं कि मेरे को जो समझ में आ गया मैं इसी में बना रहूंगा। तुमने मूर्ति बना ली, आइडल बना लिया अपना। प्रभु क्या कहता क्या है? अब मुझे मेरे मेरे पास आओ, अपनी इंद्रियों को खोलो, आओ बातचीत करें। प्रभु से बात करना सीखो, उसको शुरू करो, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने इसको कर लिया है। आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है अभी, आपने जो कुछ सीखा है यशायाह पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के बारे में, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, जरूर शेयर करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे ग्रुप के अंदर सबने बातें करी और ढेर सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और होनी भी चाहिए। आप अपने अपने सारे जो भी माइंड में चल रहा है इसको शेयर करिए, अपने घरों के अंदर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। प्रभु का वचन सबके लिए है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है वो भी बताइए। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, प्रभु बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं, यशायाह की किताब के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अंकल आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन को हमें सिखा रहे प्रभु, जो अध्याय 2 वचन पे हमें अध्ययन किया पिता परमेश्वर, अनंत काल का शांति पिता परमेश्वर कैसे है मिलेगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, 7 साल प्रभु कैसे पिता परमेश्वर प्लेस में प्रभु देखे बच्चन प्रभु, आप से हम बचा के रखे प्रभु, आपके 1000 साल में प्रभु हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु नाव पिता परमेश्वर। जो प्रभु देखे आपके बच्चनों के आज्ञाओं को नहीं मानेगा प्रभु, वो कैसे नाश हो जाएगा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये सब से प्रभु हमें बचा के रखिया पिता परमेश्वर। और प्रभु जो वचन हम सीख रहे पिता परमेश्वर, उस वचन पे हमें चलने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए पिता, और आपके वचनों का हम पालन कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, अब देखा नहीं अगर पालन करेंगे तो कैसे नाश होगे प्रभु। हाँ पिता, आप बचा के रखिए ताकि औरों को भी हम सुना सके आपके वचन को प्रभु, और गहराई रीति से पिता परमेश्वर लोग समझने पाए, जो भी यूट्यूब के द्वारा प्रभु, फेसबुक के द्वारा प्रभु आपका वचन देखेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को, मनों को आप खोल देना प्रभु, सबके आपके आगमन तक लोगों को तैयार करिए पिता। हाँ प्रभु, यशायाह के लिखे हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु वचनों को पिता परमेश्वर कैसे प्रभु राजाओं को प्रभु आपने बातें किया, आगाह किया पिता परमेश्वर, उन लोग को पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वैसे ही पिता परमेश्वर आज भी लोग इधर उधर भटक रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके राज्य में लोगों को ले आइए पिता परमेश्वर, और आपके मार्गों पे चलने के लिए सहायता करिए, क्योंकि मार्ग जीवन सत्य प्रभु आप ही है पिता परमेश्वर। अनंत काल का जीवन प्रभु आपके पास है प्रभु। पिछले हम प्रकाशित वाक्य में भी देखे प्रभु कैसे नए निर्माण करेंगे पिता। हाँ पिता, वही प्रभु आप तैयार करिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आप हर एक को आप जानते प्रभु, हर एक की जरूरत को प्रभु आप पूरा करिए, सहायता मदद करिए, प्रार्थना करते। अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे लिए प्रभु वो दिन प्रतिदिन मेहनत करके हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर, और भी उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए पवित्र आत्मा, और भी अगुवाई करिए प्रभु, और भी उनके आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु, कि उनके द्वारा लोग प्रभु आप उनके राज्य में आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की आप बढ़े हम घटे प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनका जरूरत को पूरा करिए, और प्रभु सेवकाई को आशीष करिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु दोनों लोग को प्रभु आप इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। एक बार फिर से जब कल हम मिलेंगे प्रभु, आप सब संभाल के हर एक को रखिए, आपके वचनों पे मनन करने के लिए प्रभु, औरों को भी सुनाने के लिए सहायता मदद करना, प्रार्थना करते धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं,
आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।